गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 16 पद बंध संरचना के प्रश्नोत्तर हल करा रहे हैं। आप प्रश्नों के उत्तर सुनकर ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपका, पद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण तथा अवयव की एक व्याकरणिक इकाई है। और पद का वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। दूसरा उत्तर है, पदबंध से आप क्या समझते हैं? परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, अनेक पदों को मिलाकर बनाया गया पदों का वह संगठित समूह जो वाक्य में किसी एक पद की भांति काम करता है, पदबंध कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, विशेषण तथा क्रिया विशेषण पदबंधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी वाक्य में पदबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे रोता हुआ बच्चा आ रहा है, इस वाक्य में रोता हुआ एक पदबंध है जो बच्चा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे विशेषण पदबंध कहेंगे। उसके पश्चात क्रिया विशेषण पदबंध में जिस वाक्य में जो पदबंध संज्ञा पद के स्थान पर किसी क्रियापद की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे वह धीरे धीरे चला आ रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे चला पदबंध है जो आ रहा है, यह क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस कारण इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, जिस वाक्य में जो पदबंध संज्ञा पद का कार्य करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे रिक्शे वाला आदमी चला गया, इस वाक्य में रिक्शे वाला आदमी एक पदबंध है जो चला गया क्रिया के कर्ता का कार्य कर रहा है, और जो कर्ता होता है वो सदैव संज्ञा होती है, अतः इसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो ये थे बच्चों आपके पाठ 16 पदबंध संरचना के प्रश्न उत्तर। आपने इसे ध्यान से सुना, अब आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।